सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। और आज हमारी करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 3 है। आज हमारी क्लास नंबर 3 मैं शुरू कर देता हूं। सभी बच्चों को फिर से गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी खुश रहें। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूं आज की अपनी क्लास नंबर 3। और ये हमारी क्लासें रेलवे, दिल्ली पुलिस और विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो आप सभी बच्चे रोजाना सुबह 5:15 बजे हमारी ये करंट अफेयर की क्लास जरूर देखा करिए। तो सवाल नंबर पहला मैं शुरू कर देता हूं। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। हरियाणा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक है तथा राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ठीक है बच्चे, चारों जानकारी दे दी है मैंने। कोरोना को महामारी हरियाणा ने सबसे पहले घोषित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक और पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन है। सवाल नंबर 2। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया है, जिसका नाम है, क्या है उसका नाम? अरुण भूमि। क्या है बच्चे? अरुण भूमि। और अरुण भूमि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है बच्चे। और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कल की क्लास में बताई थी ना, किबिथु है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। सवाल नंबर 3। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किसने की है ये घोषणा? ये की है मेरे बच्चे मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाते हैं। सवाल नंबर 5। 30 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, जी हां दोस्तों, नाम सुन लो इसका, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में स्थापित किया जाएगा। सवाल नंबर 6। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ध्यान से नाम सुन लो बेटा, नागरिक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ऊषा पाढ़े। कौन बनी है बच्चे? ऊषा पाढ़े बनी है। सवाल नंबर 7। रेलवे बोर्ड का सीईओ हाल ही में किसे बनाया गया है? रेलवे बोर्ड का सीईओ किसे बनाया गया है? विनोद कुमार यादव को। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले घुड़सवार कौन बने थे? कौन बने हैं? फवाद मिर्जा। जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन है? फवाद मिर्जा। क्या नाम है बच्चे? फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवार प्रतियोगिता से है। थोड़ी सी जानकारी, फवाद मिर्जा कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है, जबकि कर्नाटक के राज्यपाल वाजूभाई वाला है। ये सारी जानकारी का रिवीजन मैं आपको क्लास के एंड में एक बार फिर से कराऊंगा। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है बच्चे। फवाद मिर्जा कर्नाटक के हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं, जबकि राज्यपाल वाजूभाई वाला है। सवाल नंबर 9। हाल ही में समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहाँ एक प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो पोरबंदर में शुरू की गई है। सवाल नंबर 10।
7 अगस्त 2020 को यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी है। कौन है बच्चे? प्रदीप जोशी। अब यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और अनुच्छेद 315 जो है संविधान का, वो क्या कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। संघ और राज्यों के लिए क्या होगा मेरे बच्चे? लोक सेवा आयोग होगा। सभी बच्चों का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं रेनबो गुरु परिवार में। और जो बच्चा अभी अभी हमारी क्लास के साथ जुड़ा हो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। सवाल नंबर आते हैं 11 की ओर। भारतीय टेबल टेनिस का कोच कौन है? जो भारत का टेबल टेनिस है, भारतीय टेबल टेनिस का कोच कौन है? तो बाबू डेजन पापिच है। कौन है? डेजन पापिच है। नाम याद रखेंगे ना आप लोग? डेजन पापिच। नोट पढ़ लीजिए, कनाडा के डेजन पापिच को भारतीय टेबल टेनिस टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। ये डेजन पापिच जो भारतीय टेबल टेनिस के कोच हैं, ये कहाँ के हैं बच्चे? ये बच्चों कनाडा के हैं। ये कहाँ के हैं? कनाडा। आइए सवाल नंबर 12। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? तो जाकिर खान है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है बच्चे? तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, जाकिर खान है। सवाल नंबर 13। लोकसभा की 11वीं संसद रत्न पुरस्कार, लोकसभा के 11वीं संसद रत्न पुरस्कार के लिए कितने सांसदों को चुना गया? तो केवल 10 सांसदों को इसके लिए मेरे बच्चों चुना गया है। 10 सांसदों को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया? तो के शैलजा को सम्मानित किया है बच्चों। कहाँ की है ये स्वास्थ्य मंत्री? तो केरल राज्य की है। कहाँ की है बच्चा? केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वोलान बोजकिर। कौन बने हैं बेटा? वोलान बोजकिर। नाम याद रखना, दिल्ली पुलिस में आ सकता है 15वां सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन है? तो वोलान बोजकिर है। थोड़ा सा इस सभा के बारे में आप सुनिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की सर्वांगीण संस्था है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का समप्रतिनिधित्व है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर है, न्यूयॉर्क शहर में है और अमेरिका में है। ठीक है बच्चा। स्थापना 1945 में हुई है, यूएन की स्थापना। और बेटा सदस्य कितने हैं? 192। और आधिकारिक भाषाएं जो है इसकी अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, अरबी, रूसी और स्पेन है। ठीक है बच्चा। आइए अब देखो इसमें आप बड़ा इंपॉर्टेंट नोट। 17 जून 2020 को तुर्की के राजनायिक वोल्कन बोजकिर महासभा के 75वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इन्होंने किसका स्थान लिया? ये पढ़ लो। वे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे, ये नाइजीरिया के हैं। इनके स्थान पर सितंबर 2020 के 75वें महासभा अधिवेशन में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। तो याद रखना बच्चे, इन्होंने किसका स्थान लिया? तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लिया। और वो पूछ सकता है पूछ सकता है कि तिजानी मोहम्मद बंदे कहाँ के हैं? तो नाइजीरिया के हैं। सवाल नंबर 16। कौन सा देश एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है बाबू? पैरा ओलंपिक, या सॉरी, जो ये पैरा शब्द होता है ये दिव्यांग जनों से संबंधित होता है। विकलांग जिन्हें दिव्यांग जन बोला जाता है। तो कौन सा देश है? तो बहरीन देश है। बहरीन देश एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। देखो बहरीन की राजधानी मनामा है, बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार है, जबकि बहरीन के राजा
हमद बिन ईसा अल खलीफा है। क्या है बच्चे? क्या है बेटा? हमद बिन ईसा अल खलीफा है बच्चों। आइए सवाल नंबर 17। फीफा द्वारा जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम ने शीर्ष टॉप स्थान हासिल किया? तो बेल्जियम ने किया। किसने किया है? फीफा द्वारा जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम ने पहला स्थान हासिल किया? तो याद रखना, बेल्जियम। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रो हैं। अलेक्जेंडर डी क्रो हैं। चलिए आते हैं हम सवाल नंबर 18 की ओर। देखो सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। एक एक प्यारा बच्चा अभी के अभी क्लास को जल्दी से लाइक करिएगा और रोज सुबह 5:15 बजे हमारी इस लाइव क्लास में आप लोग आ जाया करिएगा। ठीक है बच्चे? दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए ये परीक्षाएं, ये जो आपकी सुबह सुबह मैं क्लास लेता हूं, करंट अफेयर के 25 प्रश्नों की बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो किस मोबाइल फोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर लगाया है? तो हुआई कंपनी ने। किसने? ये चाइना की कंपनी है हुआई। चलिए सवाल नंबर 19। भारत देश में भारत देश का पहला कोरोना कॉल सेंटर कहां बनाया गया है? देश का पहला कोरोना कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो मेरे बच्चे ये बनाया गया कहाँ पर? ये नोएडा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? नोएडा में बनाया गया। जरा नोएडा की फुल फॉर्म सुन लो क्या होती है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात नोएडा, जिसकी स्थापना 1976 को हुई थी, आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इसे प्रदेश की 100 विंडो भी कहा जाता है। याद रखना इसको। ठीक है बच्चा? यूपीएसआई वाले बच्चे याद रखना, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा, स्थापना 1976 और इसे प्रदेश की 100 विंडो भी कहते हैं। सवाल नंबर 20 कहता है, फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 108वें स्थान पर रहा। ये फीफा का क्वेश्चन है। फीफा द्वारा नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान 108 है। ठीक है बच्चा? अब ये फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। जियानी जियानी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, 21 मई 1904 को। फीफा की स्थापना फ्रांस पेरिस में हुई है और इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। चलिए सवाल नंबर 21। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है बच्चा? 142वां स्थान है। देखो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते रहो। जो जो लाइव क्लास के साथ जुड़ता जाए बच्चा क्लास को लाइक करते रहिएगा और सभी लोग ध्यान से क्लास को सुनते रहिए। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत को स्थान कौन सा मिला? 142वां स्थान मिला। 22वां क्वेश्चन, किस देश ने नूर नामक सैन्य सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? क्या नाम है सैटेलाइट का? नूर नाम है। नूर। ईरान ने की है ये। ईरान ने की है। सवाल नंबर 23। वर्ष 2021 में पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित होगी? ध्यान से सुन लीजिए, 2021 की बात हो रही है। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित कराई जाएगी? तो मेरे बच्चे ये सर्बिया में आयोजित की जाएगी। सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक है। सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर अन्ना एना ब्रानेबिक है और राजधानी बेलग्रेड है। जानते ही होंगे, सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक है और सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर एना बर्नाबिक है और राजधानी सर्बिया की बेलग्रेड है। हाल ही में किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग मिला?
ये जीआई टैग क्या होता है? जो बच्चे जीआई टैग के बारे में नहीं जानते हो तो ये क्लास स्पेशल आपके लिए है। जीआई टैग का पूरा विवरण लेकर आया हूं, तो ध्यान से सुन लो। किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये गोवा का है। किसका है? गोवा का। अब नोट ध्यान से सुनना बाबू। एक भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बचाने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी किया जाता है। यानी ये जो जीआई टैग होता है, ये किसी भी फील्ड में किसी भी वस्तु को दिया जा सकता है, उसका एक तरीके से उसका अस्तित्व बचाने के लिए और उसको पूरे भारत में उजागर करने के लिए। अभी इसके बारे में और भी है। जीआई टैग का फायदा देखो, वैसे मैंने बता दिया पर फिर भी और इसके बहुत फायदे हैं। जीआई टैग मिलने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इसको खरीदते हैं ज्यादा लोग। साथ ही देश विदेश से लोग एक खास जगह पर उस विशिष्ट सामान को खरीदने आते हैं। ये बात याद रखना। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि गोवा के मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग मिला, तो जो भी विदेशी लोग इस गोवा में घूमने आएंगे वो वहां पे खाजे ढूंढेंगे कि खाजे खाना है हमें। ठीक है बच्चे, तो जीआई टैग पता चला ना? ये पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किया जाता है। ठीक है बच्चा, और इस कारण से वहां टूरिज्म बढ़ता है। किसी भी राज्य में विशिष्ट वस्तुएं उगाने या बनाने वाले किसान और कारीगर गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं जीआई टैग मिल जाने से बड़ी हुई। हाँ, इसकी लाइन मैंने मिटाई हुई है। इसका मतलब है कि किसी भी राज्य में ये विशिष्ट वस्तुएं उगाने या बनाने वाले किसान और कारीगर जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको ऊपर उभरने का मौका मिलता है। ठीक है बच्चा, और जीआई टैग मिलने से बढ़ी हुई एक्सपोर्ट और टूरिज्म की संभावना इन किसानों और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। ठीक है बच्चा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। तो जीआई के बारे में मैं आशा करता हूं आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली गई होगी। और जीआई को अंग्रेजी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। 25वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कहता है, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय रहा। कौन सा? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। तो 12 अप्रैल 2019 को प्रोफेसर नजमा अख्तर को नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति का पद ग्रहण किया। किसने किया? नजमा अख्तर को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। और इसका फैक्ट, वह इस विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला कुलपति के साथ ही दिल्ली के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। और जामिया मिलिया की स्थापना 1920 में मुस्लिम नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की गई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। ठीक है बच्चा, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे ना? थे ना बच्चे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। याद रखना, जाकिर हुसैन जामिया मिलिया के पहले कुलपति थे। तो यहां हमारे 25 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं केवल 19 मिनट की क्लास में। तो आइए बच्चों, अभी मैं इस क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन करा देता हूं रोज की तरह। तो सभी लोग जल्दी से रिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। सभी बच्चे जल्दी से रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए।
कोशिश करूंगा केवल 5 मिनट में 25 सवालों का रिवीजन हो जाए। तो कोरोना महामारी को घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए, हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक है और हरियाणा का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है। उसका नाम है अरुण भूमि। अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में खोला जाएगा। केरल में खोला जाएगा। ऊषा पाढ़े, नाम सुन लीजिए, ऊषा पाढ़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनी है। सवाल नंबर 7, रेलवे बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी सीईओ विनोद कुमार यादव को बनाया गया और फवाद मिर्जा टोक्यो ओलंपिक 2020 को क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं। जो बच्चा अभी अभी चैनल के साथ जुड़ा है, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, लाइक कर दीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। मैं ये मेहनत सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए करता हूं, आपके लिए करता हूं। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। आइए, फवाद मिर्जा कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल वाजूभाई रूडाभाई वाला है। चलिए, समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए पोरबंदर में कहां पर पोरबंदर में एक प्रयोगशाला यानी लैब शुरू की गई है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी को बनाया गया। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी 1 अक्टूबर को और अनुच्छेद 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग होगा। भारतीय टेबल टेनिस का कोच कौन बना है? तो कनाडा के डेजन पापिच भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच बने हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? जाकिर खान है। कितने सांसदों को 10 कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार मिलेगा? 10 को बाबू, 10 को चुना गया। किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया? तो बेटा केरल की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वोलान बोजकिर बने हैं। वोलान बोजकिर बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की सर्वांगीण संस्था है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। स्थापना 1945 में हुई थी और सदस्य देश है 192। अब ध्यान से नोट पढ़ लो। 17 जून 2020 को तुर्की के वोल्कन बोजकिर, ये पूछेगा कि वोल्कन बोजकिर जो महासभा के 75वें अध्यक्ष बने हैं वो कहाँ के हैं? तो याद रखोगे तुर्की के हैं। जबकि वे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर तिज्जानी मोहम्मद बंदे, ये कहाँ के थे? नाइजीरिया के। इनके स्थान पर बनेंगे 75वें अध्यक्ष। किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा के। दोनों याद रखना, एक तुर्की का, एक नाइजीरिया का। चलिए, कौन सा देश एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 कहाँ होंगे? बहरीन देश में होंगे। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा है यहाँ की बहरीनी दिनार और यहाँ के किंग है हमद बिन ईसा अल खलीफा। आइए, सवाल नंबर 17, फुटबॉल द्वारा जारी रैंकिंग में कौन से देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो बेल्जियम ने। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रो हैं। चलिए जल्दी से, किस मोबाइल फोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर लगाया? तो चीन की कंपनी हुआवे ने लगाया।
पहला कोरोना कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया? नोएडा में बनाया गया। फुल फॉर्म है इसकी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश की शो विंडो है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान 108वां है। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है फीफा का। और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। कहां पर? फ्रांस, पेरिस में। चलिए, विश्व प्रेस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 142वां स्थान मिला। नूर नामक सैन्य सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? ईरान ने लॉन्च की है। वर्ष 2021 में पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ होगी? सर्बिया में होगी। सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक हैं और सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर अन्ना बर्नाबिक है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। 24वां क्वेश्चन, जीआई टैग मिला है खाजे को। खाजे को जीआई टैग मिला, जो गोवा का मीठा पकवान है। और जीआई टैग पता है ना क्या होता है? ये पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार दिया जाता है। किसी भी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद निर्माता या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता की कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है, जो बहुत फेमस होती है। ठीक है। और जीआई टैग के फायदे होते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो जाती है और देश विदेश से लोग इस वस्तु को देखने आते हैं, खरीदने आते हैं, खाने आते हैं। चलिए, तो जीआई को क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई टैग मिलने से उस जगह का टूरिज्म बढ़ता है, यानी वहां पर टूरिस्ट आते हैं उसको खरीदने के लिए। और आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी सबसे टॉप नंबर पर रही है। और याद रखना, नजमा अख्तर इसकी कुलपति है। नजमा अख्तर। और नजमा अख्तर पहली महिला कुलपति है। और दिल्ली में किसी भी यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यही है। ठीक है बच्चा। और जामिया मिलिया की स्थापना मुस्लिम नेताओं ने 1920 में की थी। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन इसी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति थे। तो यहाँ हमारे 25 प्रश्नों का रिवीजन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर क्लास एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जामिनेशन। और जिस बच्चे ने क्लास को अभी तक लाइक ना किया हो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। ये सुपर फास्ट क्लास होती है हमारी करंट अफेयर की, रोज सुबह 5:15 बजे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, जो रात 8:30 बजे होती है। उसमें जीके का टेस्ट होता है। 50 मिक्स पर्सनों का जीके का टेस्ट होता है। सभी बच्चे रोज शाम को 8:30 बजे वो टेस्ट दिया करो। तो चलिए बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो। सभी प्यारे बच्चों को गुड बाय, टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।